कि सिंधिया जी के कार्यकाल में जब वो कांग्रेस में थे तो एक अलग था कि भाई सिंधिया के लोग अलग हैं, वो लोग काम करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। और ये हमको दिख रहा है आज बीजेपी में भी। जो सरकार वर्तमान में आज मध्य प्रदेश में है, ये सरकार भाजपा की लेन देन की सरकार है, सौदे की सरकार। भैया आज आपके क्षेत्र में है, चारों तरफ आप जनता से घिरे हो, चुनाव की तैयारी। संबंध हमारे खून के हैं पीढ़ियों से, लेकिन पहले हमारा ये प्रयास रहता है कि पूरे 5 साल जनता के बीच रहें। हमने हमेशा प्रयास किया है, कोई भी व्यक्ति चाहे सार्वजनिक काम हो चाहे निजी काम हो, लेकिन तत्पर हम हाजिर रहें। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश की बड़ी चर्चित जगह पे, जो है राघोगढ़ विधानसभा, जिते से लंबे समय तक मध्य प्रदेश की सियासत चलत आई है और अभी भी सियासत को एक बड़ो केंद्र है। और इलाके के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी हमारे संग हैं। भैया आज आपके क्षेत्र में हैं, चारों तरफ आप जनता से घिरे हो, चुनाव की तैयारी। बात चुनाव की नहीं है, यहाँ तो हम आते ही रहते हैं, चुनाव हो या ना हो। हमारे संबंध जहाँ आप खड़े महादेवपुरा, संबंध हमारे खून के हैं, पीढ़ियों से हैं। यहाँ पर हर एक परिवार के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के हैं। और जहाँ हम खड़े हैं, ये हमने जब सरकार कांग्रेस की थी 15 महीने की, तो हमने यहाँ पर महादेवपुरा में लगभग 2 करोड़ की राशि दी थी। और आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर यहाँ पे भवन का निर्माण किया जा रहा है और आसपास जंगल का क्षेत्र है, हरियाली है, पूरे आसपास भील ठाकुर हमारे यहाँ विराजते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है, जहाँ वो सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के आयोजन, अनेक और कार्यक्रम यहाँ कर पाएंगे। नदी भी है पास में, यहाँ पे पुराना शंकर जी का मंदिर भी है, सबकी यहाँ पे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर हर एक गांव में, हर एक घर में हमारे संबंध बहुत पुराने रहे हैं और निजी संबंध रहे हैं। राजनीति तो बाद में आती है, लेकिन पहले हमारा ये प्रयास रहता है कि पूरे 5 साल जनता के बीच रहें, इनकी सेवा में रहें, सुख और दुख में शामिल रहें। जो भी हमारे नौजवानों की मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करें। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा करें। जो हमारी माता बहनें हैं, उनका भला हो, ये हमारा प्रयास रहता है। राजनीति आपको विरासत में मिली, लेकिन पदयात्रा से आपकी कहानी शुरू हुई थी और अभी भी लगातार दौड़ भाग चल रही। और जब पदयात्रा हुई तो रात को यहीं रुके थे हम। हाँ। ये भी एक स्थान था उस पदयात्रा में, रात को हमारा यहीं ठहरना हुआ था सभी के साथ, सभी हमारे भील ठाकुर के साथ में। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही यादगार यात्रा थी। सभी के साथ हम मिलकर उस समय घूमे थे और यहीं सबके साथ खाना भी हुआ था, सबके साथ अलग अलग गांव में भ्रमण भी हुआ था पैदल। और तब से लेके आज तक हमारे संबंध ऐसे हैं, लेकिन उससे पहले भी हमेशा सबसे संपर्क में रहते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि उस यात्रा के समय जो एक अलग ही हमारे नज़दीकियाँ हुई थी, जो अलग ही थोड़ी वहाँ पे सबसे परिचय हुआ था, उसी के कारण आज भी हम लगातार सबसे संपर्क में रहते हैं। लंबे समय से आप विधायक हैं और एक तरीके से विरासत में ही सब चीज़ें आपको मिली, लेकिन जब चीज़ें आपके पास आई, अब आप 1.5 साल बीच में मंत्री पे, कितने बड़े बदलाव आप अपनी क्षेत्र में ले आ पाए? क्या ऐसी बड़ी चीज़ें जो आप, जैसे हमने बताया आपको, ये जो काम यहाँ पे हो रहा है लगभग 2 करोड़ का, ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। इसके अलावा हमने अभी जो जंजाली मकसूदनगढ़ सड़क है, वो कुछ साल पहले बहुत जर्जर थी, बहुत ख़राब स्थिति थी, लेकिन हमने उस सड़क के लिए भी 80 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। आज जिस सड़क से आप आए हैं यहाँ तक, वो सड़क भी आज बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। लगभग 100 गांव का रास्ता वहीं से था, वो हमने काम पूरा कराया है। हमने यही नहीं, हमने राघोगढ़ नगर पालिका के लिए, हम जो कि वहाँ के उस समय मंत्री थे विभाग के, नगरीय प्रशासन के, तो वहाँ 120 करोड़ की हमने नल जल योजना हमने वहाँ पर लाए, जिसके कारण आज हर घर में वहाँ पर 24 घंटे नल मिल रहा है। हमने इसी प्रकार से हमने योजना हम आरोन में भी लाए थे। हमने हमारे क्षेत्र में एक वृद्ध आश्रम भी खोला है, आशालय खोला है, वो पूरा खर्चा निजी हमने उठाया है। कुछ लोगों ने वहाँ पर योगदान दिया है। एक स्थान है बैसाना, वहाँ गुड्डा महाराज जी के एक जगह पे हमने, वहाँ पर हनुमान जी का स्थान भी है, वहाँ हमने वहाँ पे आशालय निर्माण किया है, जहाँ लगभग 15-20 कमरे हैं। कोई भी वृद्धजन, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ रहना चाहे तो रह सकता है।
हमने इसके अलावा अनेकों, आपको याद होगा जब सरकार कांग्रेस की थी, हमने अनेक गांव में गौशालाएं खुलवाई हैं। इसके अलावा भी एक और सड़क थी आरोन से रावगढ़, जिसकी बहुत समय से मांग थी। उसमें भी हमने उस सड़क को भी हमने लगभग 80 से 100 करोड़ में हमने स्वीकृत कराया था। आधा काम हो चुका है, आधा काम रुका है क्योंकि उसमें वन की परमिशन की ज़रूरत है। और इसके अलावा भी हमने हमेशा प्रयास किया है, कोई भी व्यक्ति चाहे सार्वजनिक काम हो चाहे निजी काम हो, लेकिन तत्पर हम हाजिर रहें, उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें, इसके लिए हमेशा हम प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पूरे प्रदेश स्तर पे आपकी ड्यूटी कमलनाथ जी ने लगाई है, अलग अलग जगहों पर संगे अपना चुनाव भी देखने, तो फिर दो ही चीज़ें कैसे मैनेज हुई? देखिए, वो तो जैसा मैंने कहा, यहाँ तुम्हारे पारिवारिक संबंध है। लगातार जब भी मैं रावगढ़ रहता हूँ तो सबसे मुलाकात होती रहती है। नहीं तो मैं उनके गांव पे पहुँच जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए। ये बात सही है कि अलग अलग जिम्मेदारियाँ भी हैं, चाहे गुना की अन्य सीटों की हो, चाहे राजगढ़ तरफ की हो, चाहे अपने शिवपुरी तरफ की हो, चाहे अशोकनगर तरफ की हो, या फिर अपने उज्जैन इंदौर तरफ की हो। लेकिन जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आदेश मिलेंगे कमलनाथ जी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका हम पालन करेंगे। और इस बार हम देख रहे हैं जनता परिवर्तन जारी है। पिछले 20 में से 18 साल भाजपा की सरकार रही है, लेकिन आज जनता परेशान है महंगाई से। हम याद करें, कांग्रेस के समय रसोई गैस के दाम होते थे 300-400 रुपये। आज वही रसोई गैस मिल रहा है 1200 रुपये में। महंगाई 3 गुना हो गई है। हर गांव की महिला, हर परिवार महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। खाने के तेल के दाम कांग्रेस के राज में 30 रुपये होते थे, 40 रुपये होते थे। आज वही खाने का तेल मिल रहा है 100 के ऊपर, 120, 130। हम डीजल की बात करें, डीजल के दाम कांग्रेस के समय 45 रुपये होते थे। आज वही डीजल मिल रहा है 90-100 में। पेट्रोल के दाम भी 100 के पार हो चुके हैं। ये महंगाई की मार आम जन पर लग रही है। जो भाजपा के उद्योगपति मित्र हैं, उनको तो लाभ मिल रहा है, उनकी तो आमदनी बढ़ रही है, लेकिन जो गांव का किसान है, हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे छोटे शहर में जो लोग निवास करते हैं, जिनका जीवन यापन खेती पर निर्भर है, छोटे व्यापार पर निर्भर है, वन के पे निर्भर है, तेंदुपत्ता पे निर्भर है, ऐसे जो लोग हैं वो आज भाजपा की महंगाई से परेशान हैं। और इसीलिए इस बार जो शुरुआत कांग्रेस ने की है कि अगर सरकार हमारी बनेगी 5 महीने बाद, तो हम नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हर माता, हर बहन को, चाहे उनकी उम्र 23 से कम हो, चाहे 60 से ऊपर हो, चाहे उनको पेंशन मिल रही हो, लेकिन कांग्रेस सरकार हर एक माता, हर एक बहन को अतिरिक्त रूप से 1500 रुपये देगी। और उसके साथ साथ हर माता, हर बहन के लिए, हर घर के लिए रसोई गैस की टंकी भाजपा के 1200 में नहीं, बल्कि कांग्रेस के 500 में दी जाएगी। ये हमारा वचन है। और इसके अलावा भी ऐसे अनेक और हमारे बड़े काम हैं। हम बिजली के बिलों के बारे में बात करें तो बिजली के बिल कांग्रेस सरकार ने किए थे 100 रुपये 100 यूनिट, लेकिन आज वापस बहुत महंगे बिल आ रहे हैं आम जन को। लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन हमने इस बार वचन दिया है। प्रियंका गांधी जी स्वयं कुछ दिन पहले जबलपुर आई थी, उन्होंने वहाँ पर घोषणा की है, अगर सरकार हमारी बनेगी तो बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त में दिए जाएंगे, अगले 100 यूनिट आधे रेट पे दिए जाएंगे। तो इस योजना से भी बहुत लाभ मिलेगा आम जन को। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ भाजपा ने जैसी रणनीति बनाई थी कि इनको हराने ही हराने हैं, अब भाजपा कह रही कि अब हम जयवर्धन सिंह हमारे निशाने पे हैं राघवगढ़ में। यहाँ की एक बात बोलूं सब लोग स्वयं ही मुस्कुरा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। बोल दूं मैं एक बात। मोदी जी ने नारा दिया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हमारा जनताओं का नारा यहाँ का ये है, आदिवासी भाइयों का, कि दुगनी हो गई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। तो जयवर्धन सिंह से विधानसभा की जो मुद्दे हैं, बातचीत उस पर चर्चा करी, और प्रदेश स्तर की बातें भी अगले राउंड में थोड़ी सी देर बाद करें। तो भैया, जयवर्धन सिंह जी के संगे आज राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार सवेरे से घूम रहे हैं, और बारिश को भी मौसम है, सो कई जगह जो है भीगत भागत भी घूम रहे हैं। और अब जयवर्धन सिंह जी के संग एक बार फिर से राघवगढ़ के किले में हम लोग हैं। भैया, अपनी विधानसभा तो आप घूम ही रहे हो, प्रदेश भर में भी घूम रहे हो, क्या माहौल आपको लग रहा है? इस बार तो हमें साफ दिख रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में,
चाहे हम बात बुंदेलखंड की करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, भोपाल या मालवा निमाड़ की बात करें, या फिर महाकौशल विंध्य की बात करें, हर जगह परिवर्तन की लहर है। और इसमें 2-3 विषय हैं। सबसे पहले तो जनता को इस बात का एहसास है, जो सरकार वर्तमान में आज मध्य प्रदेश में है, ये सरकार भाजपा की लेन देन की सरकार है, सौदे की सरकार है, धनबल की सरकार है, जनबल की नहीं है। और इसीलिए जैसा कि परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा कर्नाटक में, वैसा ही परिणाम और मेरे अनुसार उससे अधिक जीत कांग्रेस को हासिल होगी मध्य प्रदेश में। जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ये बात भी कह रही है कि जिस भाजपा को जनता ने 15 साल दिए, और अगर 15 साल बाद जनता ने ही कांग्रेस को 5 साल का मौका दिया था, तो कौन सी बुरी बात थी। अगर भाजपा के लोग 5 साल इंतजार कर लेते तो उनको शायद वापस मौका मिल जाता। जल्दबाजी क्या थी कि 15 महीने में सरकार बदलनी है हमको। कहीं ना कहीं जो भाजपा के सत्ता का लालच उनमें आ गया है, सत्ता की भूख आ गई है, घमंड अहंकार आ गया है। इस बार जनता उनको सबक सिखाना चाहती है पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह में हैं, लेकिन जो उत्साह कहीं अति उत्साह में तो नहीं बदल गए? ये बात सही है कि हमें मतदान के दिन तक और मतदान के बाद तक सक्रिय रहना पड़ेगा। उत्साह तो है, लेकिन उत्साह कभी बुरा नहीं होता। उत्साह के माध्यम से ही हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, हर व्यक्ति में आज एक जोश है, एक ऊर्जा है। और जोश इस बात का है कि आज हमें जो चुनौती हमारे सामने है, एक तरफ भाजपा का घमंड और अहंकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस की मेहनत है। कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल है, चाहे वो कर्ज माफ़ी का विषय हो, चाहे वो बिजली के बिल जो हमने 100 रुपये 100 यूनिट दिए थे, चाहे गौशालाओं का निर्माण किया हो, या फिर जो अन्य काम हमने किए हों, ये सब काम आज भी जनता याद कर रही है। हम बात करें शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान जो प्रारंभ किया था कमलनाथ जी ने, जिसके माध्यम से अनेकों लोग जो भाजपा के राज में जो माफिया हावी हो गया था, उसको ख़त्म किया था कमलनाथ जी ने। उसके साथ साथ अगर हम याद करें तो भाजपा के 15 साल में इंदौर में, भोपाल में अनेकों संभाग मुख्यालय पर जो भूमाफिया है वो हावी हो गया था, उसको भी सबक सिखाया कमलनाथ जी ने। तो ये सब बातें जनता याद कर रही है कि कमलनाथ जी ने निस्वार्थ भाव से काम किया था, सेवा करने का प्रयास किया था। और इसके अलावा हम जो हमारे जो वचन है, चाहे वो शेष कर्ज माफ़ी हो, वो हम पूरी करेंगे। हम बात करें नारी सम्मान की, जो भाजपा की लाडली बहना योजना है, उसमें लगभग जो आज आंकड़ा सामने आ रहा है कि सिर्फ 35% महिला को लाभ मिल पाया है। लगभग 65% महिला इस जो योजना है उससे वंचित रह गई है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि 80% महिला, सिवाय उनके जो स्वयं कहें कि हमको इसका लाभ नहीं चाहिए, बाकी हर महिला को लाभ मिले। इसीलिए हमने घोषणा की है नारी सम्मान योजना की। उस योजना के अंतर्गत हर माता, हर बहन को 1000 नहीं 1500 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ में हर माता को, हर बहन को, जो भी निर्धन परिवार हैं, उनको रसोई गैस की टंकी भाजपा के दर पे नहीं, 1200 पे नहीं, बल्कि कांग्रेस के जो दर है 500 रुपये में दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय है जिसके माध्यम से अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के राज में महंगाई की मार आम जन पर पड़ी है वो खत्म होगी और विशेषकर हर व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 5 वचन जो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने, भाजपा ने, सरकार ने कहा कि 1000 दें, कांग्रेस बोली हम 1500 दें, अब वे कह रहे हैं हम 3000 दें। तो जो आपकी प्लानिंग थी, अभी तो वे सरकार में है, तो उसको वे बहुत आसानी से काउंटर कर लें। नहीं, अगर भाजपा गंभीर है, अगर शिवराज सिंह जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर 3000 करके दिखाएं चुनाव के पहले, तो हम मानेंगे। घोषणा कर दी कि हम देंगे 3000। सरकार आपकी है प्रदेश और देश में शिवराज सिंह जी। अगर आप वाकई में प्रदेश की माता बहनों के हितैषी हैं, तो चुनाव के पहले, मतदान के पहले, अगले 1-2 माह में ही जो अगली किस्त आएगी जुलाई के माह में, आप करो 3000। आपको कौन रोक रहा है? नहीं तो कांग्रेस सरकार और बेहतर लाभ माता बहनों को देगी। जो हम राशि देंगे 1500 की, वो तो इस पूरी योजना का एक अंग है। उसके साथ साथ रसोई गैस की टंकी 1200 से 500 रुपये में देना, वो तो लाभ मिल रहा है हर महिला को, अगर सरकार कांग्रेस की आएगी। दिक्कत ये है साहब,
सचिन जी, कि आज भाजपा की सरकार ये बात स्वीकार ही नहीं कर रही कि महंगाई है देश में। वो तो कह रहे अमृतकाल है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में पेट्रोल के दाम थे 55-60 रुपये, आज हो गए 110। कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में डीजल के दाम थे 45 रुपये, आज वो 100 तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस कह रही है हमारे कार्यकाल में खाने के तेल के दाम थे 30-40 रुपये, आज वो 100 के पार हो गए हैं। तो ये जो आज महंगाई की मार आम जन पर पड़ रही है, जहां सरकार कांग्रेस की है, राजस्थान को देखिए, राजस्थान में हर जिले में, हर कस्बे में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पर आम जन के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं, जिसके द्वारा जो लोग आज महंगाई से परेशान हैं उनको लाभ दिया जाएगा, उनको महंगे से राहत मिलेगी। तो ये सोच कांग्रेस की है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार आज किसानों को हर फसल के लिए बेहतर दाम दे रही है, एमएसपी के ऊपर दाम दे रही है। तो ये ऐसी योजना है जिससे कि हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। भाजपा ने कहा था हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन भाजपा के राज में किसान की लागत दोगुनी हो गई है, किसान की आय तो आधी हो गई है, लेकिन फिर भी भाजपा के लोग स्वीकारते नहीं हैं। तो अब समय आ गया है परिवर्तन का, और हमें इसलिए विश्वास है क्योंकि कांग्रेस आज ज़मीन पर काम कर रही है। हम हर कस्बे में जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जनता चाहती है कि परिवर्तन हो। एक बार कांग्रेस को, कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिले। कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिले, लेकिन पिछले चुनाव तक जो तरह से सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नेता माने जाते और उन्हीं की चलती, मतलब इतने तक के गुना में भी कई बार आपको भी गृह जिलाई के बाद भी कई जगह उनकी सुन ली जाती। अब वे नहीं है तो बिना उनके पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे बताई जा रही है, तो आपकी कुछ विशेष रणनीति है? बात सिर्फ मेरी नहीं है, कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में अनेक दिग्गज नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी चंबल के ही हैं, रामनिवास रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं हमारे। अगर हम देखें तो ग्वालियर में अनेक हमारे पास दिग्गज नेता हैं, चाहे हम बात लाखन सिंह यादव जी की बात करें, महापौर जी भी अभी हमारे कांग्रेस के सतीश सिकरवार जी की धर्मपत्नी जी हैं, वो स्वयं विधायक हैं। हमारे पास अगर देखें युवाओं में प्रवीण पाठक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें शिवपुरी की तो केपी सिंह जी अनेकों बार के हमारे लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं। हमारे अशोकनगर में गोपाल सिंह जी हैं, हमारे अभी यादवेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस में आए हैं, बैजनाथ सिंह जी भी आए हैं। तो ऐसे कांग्रेस के पास चंबल ग्वालियर में हर जिले में दिग्गज नेता हैं, मजबूत लोग हैं, जो स्तंभ है वहाँ उस क्षेत्र की राजनीति के। तो मेरा इसीलिए मानना है कि हमारे पास पर्याप्त नेता हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। अंतर ये है कि सिंधिया जी के कार्यकाल में जब वो कांग्रेस में थे तो एक अलग था कि भाई सिंधिया के लोग अलग हैं, उनको ना तो मतलब है कांग्रेस ना मतलब भाजपा से, वो लोग काम करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। और ये हमको दिख रहा है आज बीजेपी में भी कि भाजपा के जो सीनियर नेता हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे जयवान सिंह पवैया जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे वीडी शर्मा जी हो, सब चंबल ग्वालियर के क्षेत्र के ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग हैं और जो सिंधिया के गुट के लोग हैं वो अलग काम कर रहे हैं। तो दिक्कत यही है उनके साथ कि जो सिंधिया जी के विधायक और मंत्री हैं वो ना तो भाजपा को मानते हैं ना मानते हैं कांग्रेस को, उनको मतलब है एक व्यक्ति विशेष से, और ऐसे लोग कभी काम नहीं कर पाएंगे संगठन के अंदर। ऐसे लोग कभी संगठन के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुना जिले की अगर सियासत की बात करें कि गुना जिले में कई बार जो मंत्री हैं सिसोदिया जी, उनसे आपको जो है वाद विवाद अलग अलग मंचों पे, आप कछु कह रहे हो वे कछु कह रहे हो, जो भी बहुत चल रहा हो। अब सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के विधायक कह रहे हैं उनके खिलाफ। वो प्रभारी मंत्री हैं शिवपुरी के, अभी कुछ दिन पहले भोपाल में बैठक हुई, उनकी जो समीक्षा बैठक होती है हर जिले की, तो वहाँ स्वयं जो भाजपा के विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी जी, उन्होंने आलोचना की है मंत्री जी की कि ये पैसे खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये बात कांग्रेस के विधायक की नहीं है, भाजपा के विधायक, भाजपा के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कह रहे हैं खुलेआम। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम राजनीति नहीं कर रहे, सच्चाई की हम बता रहे हैं आपको कि अगर प्रभारी मंत्री पर आरोप लगेंगे कि आप पैसे खा रहे हो ट्रांसफरों में, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। मतलब उनको इतना बड़ा विभाग मिला है, उसका सदुपयोग करें, जनता का भला करें। आज भी अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में कितने आवास मिले हैं गरीबों को, कितने आवास गांव में मिले हैं। एक तरफ पंचायत में 1.25 लाख दे रहे हो और शहर में आप 2.5 लाख दे रहे हो,
वृद्धि हो इसमें पंचायतों में, ताकि जो ऐसे हमारे साथी जो गांव में रहते हैं उनको भी 2.5 लाख रुपए मिले हर कुटीर के लिए, ये हमारी मांग है। लेकिन अगर जो हमारे पंचायत मंत्री जी हैं, अगर उनके खिलाफ भाजपा के लोग कहेंगे तो हम क्या समझे फिर इस बात को। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, दूसरी तरफ ये भी बात, चूंकि राजा साहब भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के जो विधायक छोड़ के गए थे हम उनको कोई हाल में वापस नहीं लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, भाजपा में जो गए थे या भाजपा में थे, उनकी क्या आवश्यकता पड़ रही है। एक अंतर है उनमें और जिनका आपने उल्लेख किया है। जो लोग सिंधिया जी के साथ विधायक का पद छोड़ के गए, कहीं ना कहीं उन्होंने जनता का मत का अपमान किया है। जनता आखिर अपना पूरा समय देकर लाइन में खड़े होकर एक प्रत्याशी को उनका मत देती है, निर्वाचित करती है, और जब चुनाव की बात आती है, जब वोट की बात आती है, तो वही नेता जनता के पास जाता है वोट मांगने के लिए। लेकिन जब 15 महीने बाद ही जीतने के बाद, पंजे के चिन्ह पर जीतने के बाद, जब वही नेता भाजपा से सौदा करता है, पैसे लेता है, खुद का स्वार्थ देखता है, तो क्या जब उन्होंने इस्तीफा दिया पद से, जनता से पूछा क्या उस समय? नहीं पूछा, क्योंकि जब ये लेन देन का मामला था, जब ये पद छोड़ने का मामला था, विधायक पद से इस्तीफा देने का मामला था, भाजपा में शामिल होने का मामला था, तो बात वोट की नहीं थी, बात नोट की थी। तो ये लोग बिक गए, तब तो जनता से बात नहीं की इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो लोग जिन्हें जनता के मत का अपमान किया है उनको हम वापस कभी नहीं लेंगे। लेकिन कम से कम जो लोग शायद उस समय चले गए भाजपा में, जिनके पास विधायक का पद नहीं था, जिनने विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया, उनको हम अभी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जनता में आज भी ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन जो लोग पद बेच के गए हैं, विधायक का पद बेच के गए हैं, उनका स्वयं राहुल जी ने भी कहा है, उनको वापस लेना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल के कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी तो फिलहाल काम कर ही रही है, और जो चुनाव होने के कमलनाथ जी के नेतृत्व हो रहा है, दिग्विजय सिंह कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। नई पीढ़ी के जितने भी लोग थे या सेकंड लाइन जिनको लीडरशिप कही जाती, उनमें जयवर्धन सिंह सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास अनेक युवा नेता हैं और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हर संभाग में हैं, हर जिले में हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक बार जनता हमें आशीर्वाद दे, हमें पूरा 5 साल का मौका दे। जो कमलनाथ जी के 15 महीने थे, हमने उसका पूरा हिसाब दिया है, लेकिन आज दिन तक भाजपा के लोग उनके 15-18 साल का हिसाब नहीं दे पाए। यही एक अंतर है कांग्रेस में और भाजपा में। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार हमें मौका मिले पूरे 5 साल का। जिनको बिकना था बिक गए, अब ऐसे कोई नहीं बचे कांग्रेस में। अब ऐसे लोग बचे हैं जो निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार भी जो हमारे ऐसे काम थे जो अधूरे इसलिए रह गए क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ था, उनको हम पूरा करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि इस बार हम बिजली के बिलों में भी और राहत देंगे जनता को। पहले 100 यूनिट निःशुल्क दिए जाएंगे, शेष उसके बाद 100 यूनिट पे आधा बिल दिया जाएगा। तो इन सब योजनाओं से आम जन को राहत मिलेगी और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम सब जो नौजवान विधायक हैं और भी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, हम सब जी जान से काम कर रहे हैं। जहां हमको काम दिया गया है वहाँ हम जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन मूल बात ये है, जनता राजा होती है, जनता का आशीर्वाद मिले और हम जनता की सेवा में प्रतिबद्ध रहेंगे, जी जान से काम करेंगे जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवर्धन सिंह जी ने तमाम सारे जो मुद्दे हैं स्थानीय विधानसभा के मुद्दों से लेकर प्रदेश के मुद्दों तक चर्चा करी। और अब चुनाव तो अब शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर रंग जम रहा है। सो अगले कोनो दौरा में एक बार फिर से उनसे मुलाकात करें। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.